Hello everyone, hope you are doing well. So this is trick number 5 and trick is combination of method of substitution and balancing. ठीक है, आई होप कि अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको पहली बार यूज कर रहे हैं, काफी कॉमन ट्रिक है, पहले भी हमने चैप्टर्स में यूज करा है इनको, है ना, क्वाड्रेटिक में, सीक्वेंस सीरीज में और भी चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं, उनमें भी हमने ये ट्रिक यूज की है। सो इट्स अ वेरी कॉमन ट्रिक। तो चलिए देखते हैं कि कैसे यूज करना है। इफ ओमेगा इज अ इमेजिनरी रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसकी वैल्यू बतानी। तो यू कैन सी एक इस तरह से काफी लंबा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, बोलने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो हमने तो ट्रिक यूज करनी है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर n को 2 रख दिया। ठीक है, n को 2 रखा, 1 क्यों नहीं रखा, 1 रखने पे तो 0 ही हो जाएगा, है ना। 2 रखने पे यहाँ से जैसे हमने 2 रखा तो ये तो हो जाएगा आपका 1 एंड 2 माइनस ओमेगा इतना आ जाएगा एंड 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर ये आ गया। तो जब हमने n को 2 रखा वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस टर्म। ठीक है, उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। तो आई होप कि इतना तो आप कर ही लोगे। तो दिस कम्स आउट टू बी 7। आई होप की प्रॉपर्टीज वगैरह आपको पता है। ओमेगा क्यूब 1 होता है। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये आपका 0 होता है। ठीक है, अब बाकी आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। दिस कम्स आउट टू बी 7। अब आते हैं हम ऑप्शंस के पास। हमने ऑप्शन ए उठाया और यहाँ पे n को 2 रखा। तो जब हमने यहाँ पे n को 2 रखा और सॉल्व किया, ये भी आपका 7 आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। पहले हमने सब्स्टिट्यूशन किया, उसके बाद ऑप्शन उठाया, फिर बैलेंस किया, तो ये मैच हो गया। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सही है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज द सेट ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर विच ओमेगा इक्वल्स टू, ओमेगा बोलो या डब्ल्यू बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 1 प्लस 1 माइनस 8 अल्फा इंटू जेड ओवर 1 माइनस जेड। ठीक है, दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो प्रॉपर मेथड में तो क्या है कि आप जेड को इस तरह से लेट करोगे x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में क्या है, अब हम जेड को कोई जनरल में लेट नहीं कर रहे हैं इसको, तो हम बाय सब्स्टिट्यूशन कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करेंगे और इस तरह से लेट करेंगे कि उसका मॉडुलस 1 आ जाए। तो सिंपलेस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हम लेट करेंगे, जेड को मान लिया हमने आयोटा, बिकॉज इसका मॉडुलस भी क्या है 1 है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और बोली कि रियल पार्ट 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो लेट ही नहीं कर सकते ना 1 0 वाला। समझ में आ रहा है, 1 0, इसका क्या मतलब है 1 प्लस आयोटा 0, ये तो हम लेट नहीं कर सकते। क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि रियल पार्ट 1 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या लेट कर लिया, z इक्वल्स टू आयोटा। अब ये z को आयोटा हमने यहाँ पे रख दिया। सो वी गेट 1 प्लस 1 माइनस 8 अल्फा आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। उसके बाद इसको रैशनलाइज कर लो और सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा आपका, हाँ जी, ये तो आपका 0 हो गया। अब क्या बोला, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी है तो जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट कितना है इसका 8 अल्फा, वो 0 होगा, है ना। तो 8 अल्फा को 0 रखा, यहां से अल्फा कितना आ गया 0, बस यही आंसर है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो देखो बाय ट्रिक कितना इजीली हो गया ये। और अगर आप इसको प्रॉपर मेथड से करते हो तो यू कैन सी कि कितनी कैलकुलेशंस है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If c square plus s square equals to 1, then the value of 1 plus c plus iota s divided by 1 plus c minus iota s। चलिए, अब आपको ये तो कंडीशन दी है c स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 1, तो यहां से क्या हम ये बोल सकते हैं कि c प्लस आयोटा s इक्वल्स टू, इसको मान लिया हमने आयोटा। क्यों, क्योंकि ये जो चीज यहाँ पे लिखी है दिस इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आयोटा s, है ना। तो ये तो 1, तो इसलिए हमने इसको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जिसको हमने आयोटा बोल दिया।
आयोटा का मॉडुलस, आप तो इसको ऐसे देखो जैसे हमने ये माना है ना, अब इसका अगर मैं दोनों साइड मॉड ले लूँ तो क्या होगा, ये अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड में 1, डेट इज सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 1, कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, उठा के यहाँ पे वैल्यू रख दी है, इसकी जगह आयोटा एंड देन रैशनलाइज, यू विल गेट आयोटा। सही है, सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यही ठीक है, इसी को तो हमने आयोटा बोला। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया, एंड दिस इज प्रॉपर मेथड, इट्स अप टू यू, टेक स्क्रीनशॉट एंड गो थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक्स दिया है ए प्लस बी, वाई दिया है ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, जेड दिया है ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये होता है 0, ओमेगा क्यूब होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, a और b की वैल्यू रखी, a को 1 रखा और b को भी हमने 1 रखा, ये इक्वल टू का साइन है यहाँ पे। सही है, तो ऐसा करने से क्या हो गया, x कितना आ गया आपके पास, x तो आ गया 2। सही है, और y कितना बन जाएगा, a और b को 1 1 रखा है तो b हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सही है, तो प्रॉपर्टी क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। सही है, तो z कितना आ जाएगा, a और b ये तो 1 1 है, तो दिस इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी -1 आ गया। तो हमारे पास अब x की वैल्यू आ गई, ठीक है, y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई। ठीक है, x कितना हो गया 2, y कितना हो गया -1, z कितना हो गया -1। पूछा क्या है, x इंटू वाई इंटू जेड, सबको इंटू कर दो, वी गेट 2, तो 2 इज राइट आंसर। अब हम ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में हमें 2 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तो ए बी सी ओमेगा ए बी की टर्म में लिखा हुआ है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे फिर रख के देखा हमने ए और बी की वैल्यू, यहाँ पे रखा 1 प्लस 1 2 का क्यूब 8, ये तो 2 नहीं आया, यहाँ पे रखा 1 प्लस 1 ये 2 आ जाएगा, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z2 इक्वल्स टू, इसी तरह से चलता रहेगा अप टू zn, सबका मॉडुलस किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है, तो अप टू zn तक है। तो मान लिया, चलो 1 मिनट के लिए हमने बोला n2 है, n2 का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2। सही है, इन दोनों का मॉडुलस 1, तो मॉडुलस 1 है तो z1 को हमने 1 मिनट के लिए 1 मान लिया और z2 को आयोटा मान लिया, दोनों डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनका मॉडुलस भी 1 है, तो उठा के रखा है यहाँ पर। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये सिर्फ इतना रह जाएगा, z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय z1 की पावर -1 z2 की पावर -1, सिर्फ इतना ही रह जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी एंड देन ये हो गया आपके पास 1 प्लस आयोटा मोड, अलग अलग मोड ले सकते हो, ऊपर मोड लिया तो ये √2 आ जाएगा, नीचे मोड लिया ये भी √2 आ जाएगा, कैंसिल हो गया, वी गेट 1, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सही है, तो आई होप कि समझ में आ गया है, बहुत मजा आ रहा है इस ट्रिक में। तो आप देख सकते हो कितना इजीली हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, और अगर प्रॉपर मेथड करते हैं तो भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आप प्रॉपर मेथड से करोगे और कंपटीशन में आ रहा है आपके मेंस में, तो फिर तो पेपर आपके हाथ से गया। ठीक है, तो यू हैव टू यूज दीज ट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको यहाँ दिया हुआ है ओमेगा की टर्म में। ठीक है, पढ़ने में टाइम वेस्ट क्यों करना है, यहाँ पे ओमेगा क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो फिर हमने, और जो ऑप्शंस है वो n की टर्म में, तो यहाँ पे हमने n को 1 रख दिया, n को 1 रखने से सिर्फ इतना एक्सप्रेशन बचेगा, सिर्फ ये वाला। सही है, और इसको हमने सॉल्व किया, सो 1 प्लस 1 ओवर ओमेगा इंटू 1 प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि इतना तो कर ही सकते हो, तो इसको हमने सॉल्व किया, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे 1 ओवर ओमेगा है, 1 प्लस 1 ओवर ओमेगा है, यहाँ पे हमने ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, तो ये नीचे वाला ये तो 1 बन गया,
तो ये बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सही है इतना। ऐसे यहाँ पर हमने ओमेगा से कर दिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये बचा 1 प्लस ओमेगा। गॉट इट। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यूजिंग दिस आइडेंटिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज ओमेगा क्यूब, दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 1। तो ये तो 1 के इक्वल है। अब हम गए ऑप्शंस के पास, तो यहाँ भी हमने n को 1 रख के देखना है। ठीक है, जो यहाँ पे रखा था सेम यहाँ पे रखना है और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन बी पहले ये चेक करेंगे, ए ने सेटिस्फाई नहीं किया, फिर बी के पास आए, हमने 1 रखा, वी गेट 1 माइनस प्लस 2, ये प्लस का साइन है भाई यहाँ पर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है 1 आगे, तो देयरफॉर बी इज करेक्ट आंसर। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1 a1 a2 a3 up to an minus 1 these are nth root of unity, then 1 over ये एक्सप्रेशन लिखा है, आप पढ़ लो। ठीक है, ये बताना है किसके इक्वल। तो जो ऑप्शन है वो n की टर्म में और ये n तक गया है एक्सप्रेशन, तो हमने यहाँ पर n को, चलो एक मिनट के लिए क्या करा, 3 मान लिया। n को हमने रखा यहाँ पर 3, तो 3 रखने का मतलब ये हो गया कि a1 तो आपका ओमेगा हो गया, क्योंकि ये भी क्या बोला था, nth रूट ऑफ यूनिटी, वो तो कुछ ऐसे होती है 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, इस तरह से है ना, ओमेगा 4 अप टू ओमेगा n, ये 3। तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, a2 हो गया ओमेगा स्क्वायर। सही है, a1 ओमेगा हो गया, a2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब ये जो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, अब ये कितना रह जाएगा एक्सप्रेशन, सिर्फ इतना। सही है, n को हमने 3 रखा है, तो इतना रह जाएगा ये आपका यहां तक। ठीक है, 3 रखने का मतलब ये हो गया 1 a1 a2, इतने रूट्स आ गए, तो a2 तक जाएंगे ये वाला एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर a1 की जगह तो रख दो ओमेगा, a2 की जगह रख दो ओमेगा स्क्वायर एंड सॉल्व, उसके बाद सॉल्व करें। सही है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, आ जाओ इधर। तो इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पर a1 की जगह रखा ओमेगा, a2 की जगह रखा ओमेगा स्क्वायर, टेक एलसीएम वेलसीएम, सॉल्व योरसेल्फ, वी गेट 1। सही है, इतना तो कर लोगे, तो ये 1 आ गया। फिर उसके बाद हम ऑप्शंस के पास गए, वहां पर भी हमने n को 3 रखा, ऑप्शंस के पास गए, n को 3 रखा, और देखो कि यहाँ पे 1 कहाँ से आपको मिल रहा है। तो ए ऑप्शन में रखा n को 3, वी गेट 3 माइनस 1 ओवर 2, दैट इज 2 ओवर 2, कैंसिल, वी गेट 1। यस, ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस इज योर आंसर। सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सेम ही इसी टाइप का क्वेश्चन है, 1 z1 z2 अप टू zn। ठीक है, दीज आर nth रूट ऑफ यूनिटी। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे n को 3 रख लेंगे, n 3 रखने का मतलब है 1 z1 z2, इतना उठा लो। ठीक है, तो z2 ये एक्सप्रेशन सिर्फ इतना बचेगा। फिर वही कि z1 की जगह ओमेगा रखा, z2 की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर रखा एंड सॉल्व, उसके बाद एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व योरसेल्फ, वी गेट 7/13। उसके बाद है हम आंसर्स के पास, तो यहाँ पर n को 3 रख के देखो, ऑप्शन ए ने सेटिस्फाई नहीं किया, बी में रख के देख लो n को 3, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, सी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, ऑप्शन डी दैट इज नन ऑफ दिस। ठीक है, कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पर, सो डी इज राइट आंसर। आई होप यू एंजॉयड दिस ट्रिक। तो इस तरह की ट्रिक्स करके आप स्मार्ट वर्क करके मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सही है।